कल 16 अप्रैल को इंदौर स्टेडियम में इमाम मुअज्जिन दानिश मुस्लिम दानिशवरों की मीटिंग थी वक्फ अमेंडमेंट कानून के ख़िलाफ़। तो हमारे मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने कहा कि भाई हम मगरबी बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे और इससे हिंदू मुसलमानों को डिवीज़न भी नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप मगरबी बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। मगर साथ साथ फिर 2-3-4 चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कहा कि अगर जो भी बिल वगैरह जो लोकसभा में लाया जाता है वो अगर संविधान के ख़िलाफ़ हो तो 2/3 मेजॉरिटी अक्सरियत से पास होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ, वहाँ भी आपने खंडन किया, इसमें भी आपका सैल्यूट, बहुत अच्छी बात आपने रखी। तीसरी अहम बात मैं आपके सामने में गुजारिश करता हूँ, मगरबी बंगाल का एक समझिए कि बहुत आम पत्रकार जो सच्चाई के साथ रिक्वेस्ट भी करता है, आंखों में आंखें डालकर बात भी करता है, सच सामने लाने की कोशिश करता है। मगर जिस तरीक़ा से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके, करारदाद पास करके ये कहा है कि हम तमिलनाडु में वक्फ अमेंडमेंट कानून को लागू नहीं होने देंगे, असेंबली में उन्होंने करारदाद पास किया। उसी तरीक़ा से मैं मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से गुजारिश करता हूँ और कमो बेस मगरबी बंगाल में 33% मुसलमान हैं, उन तमामी की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आप असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर के आइए, करारदाद लेकर के आइए। जिस तरीक़ा से आपने किसान का जो बिल लाया गया तो उसके ख़िलाफ़ आप लेकर के आ गए, किसान के लीडरों से आपने मिला था कि असेंबली में ये पास करवा लीजिए कि सबके सिग्नेचर उग्नेचर हो जाए कि हम मगरबी बंगाल में रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जो काला कानून जो संविधान के आइन के आर्टिकल 25, 26, 14, 19 के ख़िलाफ़ है, ऐसे कानून को लागू नहीं होने देंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि असेंबली में रेजोल्यूशन ला करके इसको पास कर लीजिए। सारे मुसलमान 2011 से इलेक्शन हो रहा है, ज़्यादातर मुसलमान 11 में आपको वोट दिया, 11 के बाद 14 में लोकसभा का इलेक्शन आया, उसमें आपको वोट दिया, ज़्यादातर एमपी टीएमसी का गया। उसके बाद 16 का असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें मुसलमानों ने आपको वोट दिया। फिर उसके बाद लोकसभा का 2019 में इलेक्शन हुआ, उसमें मुसलमानों ने आपको वोट दिया। फिर उसके बाद 2021 में असेंबली का इलेक्शन हुआ, सारे बंगाल के मुसलमान ज़्यादातर ने 80%, 90% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। फिर उसके बाद 2024 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, सारे मुसलमानों ने मिलकर के 80 to 90% मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो हम आपको वोट देते हैं, हमारी आवाज़ आप है, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, आपके पार्टी जिसे खड़ा करते हैं हम उसे वोट दे करके लोकसभा भेजते हैं, आप जिसे खड़ा करते हैं उसे असेंबली भेजते हैं। बस एक ही दरकार है, अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है, हमें अगर कोई परेशानी होती है, अगर हमें कोई दिक्कत होती है, अगर कोई हमारी ज़मीन को, जगह को छीनने की कोशिश करता है, हमारी इबादत गाहों को लेने की कोशिश करता है, हमारे मसाजिद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, हमारे खानकाहों पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश करता है, तो हम चाहते हैं आप दिल्ली में काला कानून के ख़िलाफ़ तो लड़ ही रही है, साथ साथ असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर के ये बिल पास करवा लीजिए कि मगरबी बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट कानून पास नहीं होगा। सारे मुसलमान आपको हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। महबूब रज़ा की यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहब से। मैं हमेशा से सच की आवाज़ हूँ, जनता की आवाज़ हूँ, जनता की आवाज़ आपके सामने में रखता हूँ। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूब रज़ा सिद्दीकी।